नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। नाजायज़ रिश्तों का अंजाम अगर मैं बात करूँ ना, तो कभी भी सुखद नहीं होता। मैं हर बार यही बात बोलती हूँ कि कभी भी वो जो रिश्ते आपको दुनिया से छुपाने पड़े, उन रिश्तों का अंजाम कभी सुखद हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिन रिश्तों को हम दुनिया से छुपाते हैं, आपको खुद पता होता है कि वो रिश्ते असल में गलत रिश्ते हैं, वो रिश्ते सही हैं ही नहीं। जिन चीज़ों को समाज से छुपाना पड़े, वो चीज़ें सही कैसे हो सकती हैं, और वो चीज़ें कभी सुखद परिणाम कैसे दे सकती हैं। लोग अक्सर 4 पल की खुशियों के लिए पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा देते हैं। कुछ लोग जान से जाते हैं और कुछ लोग ज़िंदगी भर जेल में सड़ते रहते हैं और मिलता कुछ भी नहीं है। जिस खुशी के लिए आप किसी की ज़िंदगी दांव पर लगा रहे हैं, जिस खुशी के लिए आप एक मर्डर कहूँ या कोई एक्सीडेंट प्लान कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कि वो खुशी आपको भी हासिल नहीं होने वाली। कहीं ना कहीं से वही चीज़ होती है कि क्राइम हमेशा कुछ ना कुछ सबूत अपने छोड़ कर जाता है। लोग क्यों भूल जाते हैं? लोग क्राइम शोज देखते हैं, कई मैंने ऐसे भी देखे हैं जो लोग क्राइम शोज देखते हैं और कहते हैं हमने क्राइम शोज से ये सब चीज़ें जो है वो देखी हैं, लेकिन वो ये क्यों भूल जाते हैं कि क्राइम शोज में एंड यही आता है कि वो क्रिमिनल पकड़े जाते हैं। पर उसके बावजूद भी लोग अंधे हो रखे हैं। लोगों को लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक्चुअल में टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि आप दुनिया से छुपा सकते हो। इंसाफ तो ऊपर वाले ने करना है, कहीं ना कहीं वो ज़रूर है। और गलत काम का रिजल्ट कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, ये चीज़ हमेशा याद रखें। उन लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी जिनके दिमाग में खुराफात दौड़ता है, जिनके दिमाग में दूसरों को तकलीफ़ देने के आइडियाज़ आते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि गलत चीज़ कभी भी अच्छा रिजल्ट दे ही नहीं सकती। हो सकता है कुछ समय के लिए आप उसको एंजॉय कर सकें, आप उसके अच्छे मोमेंट जी सकें, लेकिन हकीकत यही है कि उसका परिणाम कभी भी सुखद नहीं होता। एट लास्ट वो चीज़ें पकड़ी जाती हैं। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। रात के 9 बज चुके हैं, कहानी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। उससे होगा क्या कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और दूसरी चीज़, लाइक ज़रूर करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट का मैं दिल से वेट करती हूँ, जो कि आप नहीं करते हैं। मुझे मोटिवेशन मिलता है एंड रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। बात आती है वारदात की। मैंने पहले भी बोला है कि फिर एक नाजायज़ रिश्ता। महज 1 महीना शादी का गुजारा हो किसी ने और वो ये डिसाइड कर ले कि उसने अपने पार्टनर का मर्डर करना है। सोचिए कितनी दुखद बात होती है। हमें लोगों को समझने में और नई नई शादी में पार्टनर को समझने में कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाता है। फैमिली को समझने में 1 से 1.5 साल लग जाता है, लेकिन महज 1 महीने में ये डिसाइड कर लिया जाए कि मैंने अपने पार्टनर को जान से ही मार देना है। कितनी अफसोसजनक बात है। आज की वारदात सिर्फ 22 जून 2 दिन पहले की है, 22 जून 2023 की है। पंकज दास, ये वारदात है झारखंड के रामगढ़ जिले के एक एरिया की। पंकज दास नाम का एक कांस्टेबल है, पोस्टिंग है उसकी अपने गांव में नहीं, दूसरे गांव में। वो डेली अप डाउन करता है। अभी 3 मई को ही उसकी शादी हुई है और उसके बाद बात आती है 22 जून 2023 की। 22 जून 2023 को वो अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके अपने गांव लौट रहा था। रात के 9:45 बज रहे थे। वहाँ पर सयाल एरिया है, सयाल में एक 10 नंबर भूमिगत खदान है। वहाँ पर अचानक ही कुछ लोग हमला कर देते हैं उस पर, और हमला करने के बाद उस पर गोलियां चला देते हैं। और जो पंकज दास है वो मौकाए वारदात पर ही ढेर हो जाता है। और जब आसपास के लोग इस गोलीबारी को सुनते हैं तो गोलीबारी को सुनने के बाद वो सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में
उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आने से पहले उसकी मौत हो चुकी है। अब उसके बाद जैसे ही ये सब चीज़ें होती हैं तो ऑलमोस्ट 2-3 घंटे हो चुके होते हैं। इन बिटवीन 23 जून आ जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो देखती है कि एक मर्डर केस है। अब मर्डर केस के हिसाब से वो बॉडी का पंचनामा करती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर वो बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और वहीं पर उसको जब इन्वेस्टिगेशन चलती है तो पता चलता है कि इसमें जो किसी का अगर हाथ है तो उसकी वाइफ का है, नैना देवी का। महज 3 घंटे में पुलिस उसकी वाइफ को, पंकज दास की पत्नी को और 2 लोगों को, मतलब टोटल 3 लोगों को अरेस्ट करती है। जब अरेस्ट करती है तो मामला थोड़ी देर में ही मामला बिल्कुल सामने आ जाता है। 22 जून की रात 10 बजे ये मर्डर हुआ था और 23 जून को पुलिस 3 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लेती है। महज 3-4 घंटों में पुलिस ने ये केस भी सॉल्व कर दिया। जब उनको अरेस्ट करती है और पूछताछ करती है तो फिर मैटर पूरा सामने आता है। मैटर ये था कि जो उसकी पंकज दास की पत्नी है नैना देवी, पंकज दास की शादी ही 3 मई को होती है। महज 1-1.5 महीना हुआ है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। नैना देवी बताती है कि मैं शादी करना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं मना भी नहीं कर पाई। अब उसके बाद मेरी शादी हो जाती है। शादी के बाद थोड़ा टाइम ही होता है कि पंकज दास को पता लग जाता है कि नैना देवी का शादी से पहले अफेयर था मोनू पासवान नाम के लड़के के साथ। वो उसी गांव का था जिस गांव की नैना देवी थी, तो उसका अफेयर चल रहा था। लेकिन शादी के बाद भी वो मोनू पासवान से बात कर रही थी। अब कोई भी हस्बैंड हो या कोई भी वाइफ हो, अपना पार्टनर पुराने एक्स से अगर बात कर रहा है तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और ये ऑब्वियसली बात है। तो जब उसको ये चीज़ पता लगती है कि मोनू पासवान से वो अब भी बात करती है तो इस बात पर वो आग बबूला हो जाता है और रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर देता है। नैना देवी को ये रिस्ट्रिक्शंस बर्दाश्त नहीं होते और इन सब चीज़ों के चलते शादी के बाद से ही इनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होने लग गए थे। और इन सब चीज़ों की बात जो है पूरे ससुराल वालों को भी पता थी कि इनके बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। और लड़ाई झगड़े का जो मैटर है वो क्या है, आपस में सुलझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वही बात आती है कि जब आप ठान लेते हो तो फिर आपको कोई चेंज नहीं कर सकता। जब नैना देवी डिसाइड ही कर चुकी हैं कि उसने मोनू पासवान से बात करनी है तो फिर आप रोक नहीं सकते। घर वालों ने भी समझाया, बहुत बार इस मैटर में बात हुई, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं निकला। इन 1.5 महीनों में नई नवीली दुल्हन है, नया परिवार मिला है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी मैटर होता है एक्स का। तो जब ये ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं तो एक दिन नैना देवी डिसाइड करती है कि मैंने अब पंकज दास के साथ रहना ही नहीं है। वो मोनू पासवान को बताती है कि मैंने इसके साथ नहीं रहना है। तो मोनू पासवान कहता है कि रुक जाओ, मैं कुछ करता हूँ। और उसके बाद जो नैना देवी पंकज दास की इन्फॉर्मेशन जो है वो मोनू पासवान को देने लग जाती है। अब बात आती है 22 जून की। 22 जून को वो बताती है, उसने बताया कि उसका हस्बैंड ड्यूटी से निकलने वाला होगा। तो मोनू पासवान और उसका एक फ्रेंड ओम प्रकाश सिन्हा, वो उसको भी कॉन्फिडेंस में लेता है और ये लोग जो 10 नंबर खदान है भूमिगत, वहाँ पर आके रुक जाते हैं। अब रूटीन के हिसाब से पंकज दास अपनी ड्यूटी करके घर आ रहा होता है और जब इस खदान के पास पहुंचता है तो ये दोनों लोग उस पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं और हमला करने के बाद उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं और उस पर 4 गोलियां चलाते हैं, 4 फायर करते हैं और जो पंकज दास है वो मौका वारदात पर ढेर हो जाता है। और इसके बाद ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर लोग इकट्ठा होते हैं और लोग इकट्ठा होने के बाद फिर वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल के बाद फिर
पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और महज 3-4 घंटों में ही ये मैटर जो है वो सॉल्व हो जाता है। ये रही पूरी मर्डर की कहानी। मेरे लिए जितना मतलब मैं जितनी आसानी से बता पा रही हूँ, जितनी आसानी से आप लोग सुन पा रहे हैं, लेकिन बात वहीं आती है कि जब हम इन सब चीज़ों को एक बार रिकॉल करके देखते हैं, जब हम एक बार इन पर गहराई से सोचते हैं, तो लगता है दुनिया क्या हो रखा है। सोल्यूशन क्या, सोल्यूशन नहीं होते, सोल्यूशन बहुत सारे होते हैं। अगर आपने अपने हस्बैंड के साथ नहीं, पहली बात तो अगर आपको ये पता है कि आप जिस इंसान के साथ रिलेशन में है, अगर आपने उसी के साथ ही कंटिन्यू करना है, तो फिर आप दुनिया की परवाह मत कीजिए। मेरा मानना यही है, तो फिर दुनिया की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपने शादी का डिसाइड कर लिया है, तो फिर जो आपका एक्स है आप उसको वहीं छोड़ कर आ जाइए, फिर अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी वहाँ पर जियो। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं, आपको आफ्टर मैरिज रियलाइज़ होता है कि आप उस इंसान के बिना नहीं रह सकते, तो आप अपने पति को छोड़ दीजिए, घर जाके बैठ जाइए कि मैंने नहीं रहना उसके साथ। आप अपना स्टेप ले लीजिए, कोई आपकी जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। हो सकता है 1-2 बार घर वाले भी आपको समझाएं, डांटें, डपटें, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप डिसाइड कर लेंगे, एटलीस्ट किसी की ज़िंदगी, किसी की जान जाने से तो बेटर है। दूसरी चीज़, जिस खुशियों के लिए आपने किसी को मौत के घाट उतारा है, आप बताइए वो खुशी तो आपको भी नहीं मिल रही। नैना देवी भी जेल में, मोनू पासवान भी जेल में, और जेल में ऐसा भी नहीं है कि एक साथ रहना है, जेल में भी अलग अलग रहना है। ऐसे एक्सीडेंट का क्या मतलब, ऐसे मर्डर का क्या मतलब, क्या रिजल्ट निकला? एक घर से बेटा चला गया, दूसरा जिसने मर्डर किया वो भी जेल में, खुशियाँ तो नसीब नहीं हुई ना। तो खुशियों के लिए सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, हो सकता है 1-2 साल लोग ताने देंगे, 1-2 साल लोग आपको कुछ कहेंगे, लेकिन उसके बाद वो आपको समझे नहीं समझे, आप तो खुश हो ना अपनी ज़िंदगी में, और वो इंसान भी जिंदा है जिस इंसान को आपने मौत के घाट उतारा है। सॉल्यूशंस बहुत सारे होते हैं, बात है समझने की, बात है जागरूक होने की, क्योंकि हकीकत बात यही है, क्राइम और हमारे आपके बीच में फासला सिर्फ इतना ही है कि हम सतर्क कितने हैं, हम सावधान कितने हैं। तो ये है पूरी वारदात। तरस आता है, ताज्जुब आता है। मैंने कल भी आपको यही बोला था, परसों जब मैंने आपको रिकॉर्डिंग की थी, तब मैं आपको यही चीज़ बोली थी कि ये तो सिर्फ 4 एपिसोड है। अगर मैं आपको कंटिन्यूसली 4 साल तक ये सब चीज़ें सुनाती रहूं, तो शायद ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली जो मॉडर्न कहानियां हैं, ये कभी ख़त्म ही ना हो, क्योंकि हर दिन कुछ नया ही सुनने को मिलता है। ये थी पूरी वारदात। एक्चुअल में बताऊं तो आज कहानी कुछ और थी, लेकिन जब मैंने ये सुनी तो मुझे लगा नहीं, साझा करनी चाहिए, आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए। दोस्तों, परिवार बहुत छोटा है अभी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो ये थी पूरी वारदात। अब बात आती है, मैंने शनिवार को एक सवाल पूछा था आपसे कि जो प्रधानमंत्री हैं उनके ओहदे को क्या कहा जाता है, उनकी जो पोस्ट है, तो उसका आंसर है कार्यकारिणी प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख। अब बात आती है आज के सवाल की। आज का सवाल है कि हमारा वर्ल्ड में सबसे हाइट वाली स्टैचू कौन सी है? आज की डेट में, वर्तमान में जो सबसे हाईएस्ट हाइट वाली जो स्टैचू है, उसका नाम क्या है? सर्च कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आंसर कल सेम टाइम, रात में 9 बजे। तो देखते रहिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। मैं मिलूँगी कल फिर एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।